90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। मतलब ऐसे लोग जो किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्ट्रक्चर या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। उनमें शामिल हैं जैसे दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, खेतों में काम करने वाले मजदूर, घरेलू सहायिकाएं, छोटे दुकानदार, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स जिसमें हमारे स्विगी, जोमेटो, ओला, अर्बन क्लैप आदि के वर्कर्स आते हैं। वैसे तो इनके लिए मिनिमम पे स्लैब है, लेकिन कितना लागू है ये हम सब जानते हैं। ना डीएनएस अलाउंस है यानी डीए बढ़ता है, ना पेंशन, ना ग्रेजुटी जैसी सुविधा। तो जरा अब आपको ले चलती हूँ एक दूसरे पहलू पर। आमतौर पर सरकारी नौकरी में हर 10 साल में सरकार तय करती है कि उसके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़नी चाहिए या नहीं, और अगर बढ़नी भी है तो कितनी बढ़नी है। और इसी काम के लिए एक वेतन आयोग बनाया जाता है, और अभी 8वां वेतन आयोग बना है, जिसकी कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है। और यह आयोग 1.5 साल में अपनी रिपोर्ट देगा और 1 जनवरी 2026 से नए वेतन लागू हो सकते हैं। और इससे करीब 39 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन धारक फायदा पाएंगे। और पिछली बार 2016 में 7वें आयोग ने करीब 24% की बढ़ोतरी की थी। मतलब फिर से लाखों लोगों की जेब अब भारी होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले वर्कफोर्स के लिए पे कमीशन जैसा सिस्टम क्यों नहीं है। कुछ कारण समझने की कोशिश करते हैं इसके। जैसे पहला कारण समझ में आता है कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वेतन आयोग का लॉजिक है कि सरकार अपने एम्प्लॉइज की सैलरी हर 10 साल बाद रिवाइज करे, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो कोई एम्प्लॉयर ही स्थायी नहीं होता। कभी ठेकेदार, कभी डेली वेज, कभी ऐप बेस्ड कंपनीज, यानी पे कमीशन की तरह रिव्यू करने के लिए कोई केंद्रीकृत नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर ही नहीं है। जबकि दूसरा कारण है इसका इनकम इरेगुलरिटी। मतलब कुछ कामों में रोजगार सीजनल या डिमांड बेस्ड होता है। सरकार अगर कोई फिक्स पे स्टैंडर्ड तय भी करे तो उसे इन्फोर्स करना मुश्किल है, क्योंकि इनकम और काम दोनों अस्थायी हैं। इसका तीसरा कारण जो समझ में आता है वो है डेटा और रिप्रेजेंटेशन की भारी कमी। देखिए, वेतन आयोग को सिफारिश के लिए आंकड़े चाहिए, जैसे कर्मचारियों की संख्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन्फ्लेशन, प्रोडक्टिविटी आदि, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई एक्यूरेट डेटाबेस है ही नहीं। हालांकि ई श्रम पोर्टल जैसी कोशिशें हो रही हैं, पर अभी अधूरी हैं। सरकार इन पर काम कर रही है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम वास्तव में भारत की 90% वर्कफोर्स को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें पीपल्स पे प्रोटेक्शन मॉडल अडॉप्ट करना ही होगा। यानी पे कमीशन की जगह इनकम सिक्योरिटी कमीशन जैसा मॉडल होना चाहिए। 8th पे कमीशन की तरह हर 5 साल में एक नेशनल वेज बोर्ड बने जो तय करे कि देश में किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। इससे राज्यों को बेसलाइन तय करने में मदद मिलेगी। और ILO ने भी यही मॉडल सुझाया है। उसने बताया कि लिविंग वेज पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाइए, पीरियोडिक वेज रिवीजन थ्रू ई श्रम किया जा सकता है, और हर रजिस्टर्ड वर्कर का डिजिटल रिकॉर्ड यानी इनकम प्लस उसका स्किल लेवल ई श्रम या आधार लिंक्ड डेटाबेस में हो। और फिर सरकार हर 2 साल में इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से उनके वेज स्लैब्स रिवाइज करे। यानी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ऑटो रिवाइज्ड मिनिमम इनकम बैंड बने। स्किल बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम भी बनाया जा सकता है। जैसे पे कमीशन में पे मैट्रिक्स होती है, वैसे ही स्किल मैट्रिक्स हो, जहां ट्रेनिंग लेने वाले वर्कर्स की वेज बैंड ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। यह इनफॉर्मल लेबर को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने का पुल बनेगा। बाकी पीएफ जैसी सोशल सिक्योरिटी वॉलेट तो है ही, बस इसके एग्जीक्यूशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इससे पेंशन जैसी सुरक्षा भी मिलेगी जो आज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है या फिर कम है। इसका एक समाधान और भी है, जैसे ट्रिपर्टाइल रिव्यू कमीशन बने, यानी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और लेबर यूनियंस को मिलाकर हर 5 साल में एक ट्रिपर्टाइट कमीशन बने जो तय करे लिविंग वेज स्टैंडर्ड, डीए रिवीजन मॉडल और स्टेट वाइज डिफरेंशियल पे स्ट्रक्चर। और यही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे कमीशन का भी रूप ले सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं, जिसे ब्राजील यूनिफाइड मिनिमम वेज पॉलिसी के तहत हर साल रिवीजन करता है। साउथ अफ्रीका सेक्टोरल डिटर्मिनेशन सिस्टम के तहत हर क्षेत्र का अलग पे बोर्ड है। इंडोनेशिया इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट से इंडेक्स वेज इंक्रीमेंट सिस्टम चलाता है। और भारत को भी शायद ऐसे ही हाइब्रिड मॉडल की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर भारत में पे कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ वर्कर्स के लिए भी होना चाहिए।
क्योंकि रियल भारत अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। और अगर हम हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज कर सकते हैं तो 90% लोगों के लिए भी लाइफ रिवीजन कमीशन बनाना हमारा कर्तव्य है।